बैठे हो दोनों हाथ लगाइए ना, गुलाब या कुछ लगाइए नहीं लगे। नमस्कार, मैं आज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। जैसे ही विशेष सत्र की शुरुआत हुई वैसे ही एक बहस छिड़ती हुई नजर आती है। एक मुद्दा मिल गया है जिस पर एक लंबी बहस छिड़ेगी। हो सकता है कि यहाँ पर अभी तक इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए ये 5 दिन जो विशेष सत्र के लिए बुलाया गया है ये भी खत्म हो जाए, क्योंकि देखा जाए तो मानसून सत्र के दौरान ना तो केंद्र सरकार ने उस मुद्दे पर चर्चा की और ना ही विपक्ष ने इस मुद्दे पर चर्चा करने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ पर मणिपुर में जो हालात देखे जा रहे थे, इस मणिपुर के हालातों को देखते हुए विपक्ष की सिर्फ एक ही मांग थी कि मानसून सत्र में मणिपुर की ये जो हिंसा है ये शांत हो पाए। लेकिन देखने को क्या मिलता है कि मानसून सत्र पूरी तरह से बीत जाता है, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आता है और ना ही बड़े बड़े मुद्दों पर चर्चा की जाती है। तो ऐसे में देखा जाए जो आनन फानन में जो 5 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है, इस विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा की जा रही है। इसमें देखा गया कि आज इस विधेयक पर चर्चा होनी थी, लेकिन ऐसे में विधेयक पर चर्चा नहीं होगी। अब अगले दिन पर टाल दिया गया है कि अगले दिन इस विधेयक पर चर्चा होती हुई नजर आएगी। लेकिन जिस तरीके से मोदी कैबिनेट की बैठक होती है, इस बैठक में तमाम महिला मंत्री भी मौजूद होती हैं और इस बैठक के आप तस्वीरें इस विजुअल के माध्यम से देख रहे होंगे कि यहाँ पर इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए और सीधे तौर पर महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी जाती है। मंजूरी देने के बाद सिर्फ इतना होता है कि अब लोकसभा और राज्यसभा में इसे पेश करके पास करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इसी बीच यहाँ पर क्या देखा जाता है कि विपक्ष एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा सवाल खड़ी करते हुए यहाँ पर आला कमान सोनिया गांधी एक बड़ा बयान देती हैं और वो ये कहती हैं कि कांग्रेस राज में महिला आरक्षण विधेयक को लाया गया था, लेकिन उसे जानबूझकर पास नहीं करवाया गया था। उस वक्त केंद्र सरकार की षड्यंत्र थी और सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हमारे इस विधेयक को लेकर केंद्र सरकार अब यहाँ दिखाने की कोशिश कर रही है कि उनके राज में इसे पास करवाया जा रहा है, महिलाओं के बारे में सोचा जा रहा है। यहाँ पर जो पिछड़े वर्ग की महिला हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की, पिछड़े वर्ग की तमाम महिलाओं को यहाँ पर संसद में जगह दी जाएगी। और ऐसे में देखते हुए यहाँ पर ये कहा गया कि 33% यहाँ पर कोटा बढ़ जाएगा और सीधे तौर पर 33% बढ़ने के बाद 180 सीटों पर असर पड़ेगा। और ऐसे में ये भी कहा गया कि जो लोकसभा की सीटें हैं वो भी बढ़ती हुई नजर आएंगी। ऐसे में जो लोकसभा की सीटों का जिक्र किया गया, उन्हीं सीटों के साथ यहाँ पर सोनिया गांधी ने ये कहा कि जब कांग्रेस सरकार थी उस राज्य में क्यों पास नहीं होने दिया गया। क्या कुछ यहाँ पर सोनिया गांधी कहती हुई नजर आई, देखिए जरा। मैडम, महिला आरक्षण बिल आ रहा है संसद में, ऐसा कहा जा रहा है। आप मैडम आपकी मांग थी मैडम महिला आरक्षण अपना है। अब जैसे ही सोनिया गांधी का बयान सामने आता है तो एक एक करके कांग्रेस की तरफ से तमाम सबूत भी पेश किए जाते हैं, उन पुरानी चीज़ों को भी दिखाया जाता है। जिस वक्त सोनिया गांधी हो या राजीव गांधी हो, तमाम तरीके से बयान पेश किए गया था। ऐसे में देखा जाए तो जब राजीव सरकार की यहाँ पर सरकार थी तो ऐसे में उसी दौरान यहाँ पर इस बिल को लाया गया था। तो ऐसे में आपको बता दें कि इस बिल के बीच यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और नरसिम्हा राव की सरकार में ही बोए गए थे। यानी कि महिला आरक्षण बिल की बात कही जा रही तो वो उस समय की बात है। 1979 में राजीव गांधी ने यहाँ पर पंचायती राज और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण के लिए संविधान संशोधक विधेयक पेश किया था। लोकसभा में पारित किया गया था, लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो सका था। 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने भी इस बिल को पेश किया था, लेकिन यहाँ पर यह बिल पास नहीं हो पाया था, इसमें भी रोक लग गई थी। उसके बाद 1997, 2008, 2010 तमाम तरीके से इस बिल को धीरे धीरे करके लाया गया, लेकिन इसे पास नहीं होने दिया गया। लेकिन अब जब 2023 चल रहा है, इसमें पेश करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उन पुराने बयानों को भी याद किया जा रहा है। यहाँ पर जो पूर्व एक प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जिक्र किया जा रहा है, उनका बयान भी साफ तौर पर यहाँ पर आया। क्या कुछ कहते हुए उस दौरान पर वो नजर आ रहे थे, देखिए जरा। और पहली बार एक नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान बनाया गया, महिलाओं को
आगे बढ़ाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए हमारी कोशिश इसमें रही है कि हम महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करें, महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करें, महिलाओं को राजनीति में लाने में कुछ ताकत दें। इसीलिए पंचायती राज बिल में पूरा 30% आरक्षण महिलाओं के लिए रखा गया है। हमारी उम्मीद है कि महिलाएं बहुत मजबूती से आगे बढ़ेंगी और इस एक शुरुआत से भारत के राजनीति में हर स्तर पर महिला भाग लेंगी, देश को बनाने में अपना हाथ लगाएंगे। अब ऐसे में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनके राज में किया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार की देन है। उन्होंने महिलाओं के बारे में सोचा और महिलाओं के आरक्षण को लेकर बातचीत की। ऐसे में संसद में उनकी भागीदारी बढ़ेगी तो यहाँ पर देश में भी भागीदारी बढ़ती हुई नजर आएगी। तो तमाम मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी घेरती हुई नजर आई, लेकिन उनका पलटवार करते हुए कांग्रेस की तरफ से तमाम सबूत पेश किए गए। क्या कुछ किया जा रहा है, देखिए जरा। मैं ये कहना चाहते कि महिला आरक्षण 1989 में जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे तब स्थानीय निकायों के चुनाव में उन्होंने 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया था। तत्पश्चात कांग्रेस की सरकारों ने लगातार प्रयास किया कि महिला आरक्षण का बिल पास हो, कानून बने। लोकसभा एवं विधानसभाओं के लिए भी 1/3 आरक्षण के लिए राजीव जी की सरकार, देखो प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि व्यवहार से पता चलेगा कौन कैसा व्यवहार करता है। प्रधानमंत्री खुद अब देख लो, प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं आप लोग। प्रधानमंत्री खुद आप लोगों को सिखाता कि व्यवहार की उल्टा व्यवहार करते हैं। चल हो गया। राजीव जी की सरकार, नरसिम्हा राव जी की सरकार, फिर डॉक्टर मनमोहन जी की सरकार, अलग अलग सरकारों ने अलग अलग समय पर अपनी हैसियत के अनुसार उसको पास कराने की प्रयास किया। कभी राज्यसभा में पास होता था, लोकसभा में नहीं होता था। कभी लोकसभा में होता था, राज्यसभा में गिर जाता था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त जो ये बिल आया वो आज तक जीवित है, आज तक जीवित है, राज्यसभा में पास हुआ है। हमारी सीडब्ल्यूसी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में जो रेजोल्यूशन पास हुआ, प्रस्ताव पारित हुआ, उसमें ये मांग की गई है कि ये जो आने वाले विशेष जो है इसमें महिला आरक्षण की उस बिल को पास किया जाए, पारित किया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक है। आपको ज्ञान है कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने पत्र भी लिखा था हमारे प्रधानमंत्री जी को, पत्र लिखा था। हम फिर से उस मांग को इस प्रस्ताव के जरिए दोहराते। तो सर, हम बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं, सभी की इच्छा है कि महिला रिजर्वेशन का बिल आना चाहिए और महिलाओं को देना चाहिए जो ड्यू है। आज तक हमने सब कोशिश की, लेकिन अब मैं समझता हूँ जब आप ये मुद्दा उठाएंगे तो जरूर आपके बात को मान्यता वो दे देंगे। तो मैं आंकड़े इसलिए देता हूँ थोड़े से। सर सभापति जी, दुनिया बदल गई है। इस समय राज्यसभा में 10% और लोकसभा में 14% महिला सांसद है। विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी 10% है। 1952 में नेहरू जी के प्रधानमंत्री काल में पहली लोकसभा में केवल वो भी 5% सांसद महिलाएं थी, लेकिन 70 साल के बाद भी आज 14, 15, 10 के अंदर ही है महिला थी। तो अमेरिकी, मैं और भी आंकड़े देता हूं कि महिलाओं को दूसरे जगह भी ऐसा ही हो रहा। अमेरिकी संसद में 2%, ब्रिटेन में 3% महिला सांसद थे। आज अमेरिका की संसद में 28% और ब्रिटेन में 33% महिला सांसद आज है।
तो इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस महिलाओं का जो बिल है इसको आप ये कर दीजिए। अब ऐसे में ये देखना होगा कि क्या वाकई यहाँ पर जो कांग्रेस दावा कर रही है कि उनके राज में देखा गया तमाम सबूत पेश कर दिए गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती हुई नजर आ रही है कि महिला आरक्षण विधेयक जो है वो उनके राज में लाया जा रहा है। लेकिन अब ये जो बहस छिड़ी है, लंबी जंग छिड़ती हुई नजर आ रही है, इसमें कौन जीतेगा? क्या आसानी से लोकसभा और राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक पास हो पाएगा, या फिर इस बहस के बीच में, विपक्ष की बहस के बीच में, केंद्र सरकार के दावे के बीच में ये विधेयक इतने सालों से जो रुकता हुआ नजर आ रहा था फिर से रुक जाएगा? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।